कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जिससे आज तक कोई बच नहीं सका है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। दरअसल इटावा जिले के बलरई इलाके के बहादुरपुर गांव में दो मासूम सगी बहनों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस केस का खुलासा कर लिया है। जब इस केस का खुलासा हुआ और कातिल का नाम सामने आया, तो हर कोई सुनकर हैरान था। तो क्या था पूरा मामला, किसने की थी दो मासूम बच्चियों की हत्या? आइए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कमरे में 7 वर्षीय बेटी शिल्पी खून से लथपथ पड़ी थी। उसके गले से खून बह रहा था। सुशीला घबराई हुई दूसरे कमरे की ओर दौड़ी। वहां का दृश्य भी ठीक वैसा ही था। इस कमरे में सबसे छोटी 5 वर्षीय बेटी रोशनी का भी गला कटा हुआ था। उसके गले से भी खून बह रहा था। खून से लथपथ बच्चियों के शव देखते ही घर में कोहराम मच गया। घर में दो लाशें देखकर सुशीला और उसकी बड़ी बेटी अंजलि दोनों दहाड़े मारकर रोने लगीं। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी भी आ गए। जिसने भी यह नजारा देखा, वह डर से सहम गया। इसी बीच सूचना मिलने पर पिता जयवीर सिंह पाल भी बाजार से वापस लौट आए थे। घर में दोनों छोटी बेटियों की हत्या हो जाने से वह जमीन पर माथा पकड़कर बैठ गए। दिनदहाड़े घर में दो मासूम बच्चियों की हत्या हो जाने से गांव में सनसनी फैल गई। यह बात 8 अक्टूबर 2023 शाम की है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के गांव बहादुरपुर का निवासी है जयवीर सिंह पाल। वह खेती किसानी व पशुपालन कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। बेटियों में सबसे बड़ी 19 वर्षीय अंजलि पाल और बेटा कन्हैया पाल के अलावा 7 वर्षीय शिल्पी उर्फ सुरभि व 5 वर्षीय रोशनी थी। दोपहर में मां सुशीला पाल व पिता जयवीर पाल खेत पर काम करने चले गए थे। दो बेटे खेत पर बकरी चराने गए थे, जबकि नंदकिशोर दो छोटे बेटे घर के बाहर गांव के बच्चों के साथ खेल रहे थे। घर पर अंजलि व उसकी दोनों छोटी बहनें शिल्पी व रोशनी थीं। इससे पहले सुशीला देवी अपनी बड़ी बेटी 19 वर्षीय अंजलि व पति जयवीर के साथ खेत से चारा लेकर शाम 6:30 बजे घर लौट रही थी। रास्ते से ही पति बाजार से सौदा लेने चले गए थे। माँ बेटी जब घर पहुंची तो घर का मेन गेट खुला हुआ था। दरवाजा खुला देखते ही सुशीला ने कहा, अंजलि तूने दरवाजा बंद क्यों नहीं किया था? अंजलि ने बोला, मम्मी खेत पर जाते समय मैं तो बाहर का दरवाजा बंद करके गई थी, पता नहीं किसने खोला है। जैसे ही दोनों आंगन में पहुंची तो कमरों के दरवाजे भी खुले दिखाई दिए। इस पर सुशीला बेटी पर नाराज होते बोली, तुझे शायद ध्यान ही नहीं, तू घर के दरवाजे खुले छोड़ गई थी। नहीं मम्मी, मैं तो खेत पर जाते समय घर के सारे दरवाजे बंद कर गई थी। उस समय शिल्पी और रोशनी दोनों कमरे में सो रही थीं। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों छोटी बेटियां शिल्पी और रोशनी नजर नहीं आईं। यह सोचकर कि उठने के बाद कहीं खेलने तो नहीं चली गईं। सुशीला ने उन दोनों का नाम लेकर आवाज लगाई, लेकिन ना तो घर के अंदर से और ना बाहर से बेटियों की आवाज आई। इस पर सुशीला एक कमरे में गई। कमरे का नजारा देखते ही उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि घर में उसकी दोनों बेटियों शिल्पी और रोशनी की खून से लथपथ लाशें पड़ी थीं। इसी बीच किसी ने थाना पुलिस को गांव में हुए दोहरे हत्याकांड की सूचना दे दिया। वारदात की सूचना पर एसएचओ अनिलमणि त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर आ गए। दोनों बच्चियों की हत्या धारदार हथियार से गला काटकर की गई थी। दोनों की हत्या का तरीका एक जैसा था। हैरानी की बात यह थी कि घर में सारा सामान अपनी जगह पर रखा हुआ मिला। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि घर में लूटपाट जैसी कोई वारदात नहीं हुई थी। पूछताछ करने पर गांव वालों ने बताया कि उन्होंने किसी को घर में घुसते और हत्या करके निकलते नहीं देखा।
इससे पुलिस को यह अंदेशा हुआ कि किसी ने जयवीर सिंह से दिली रंजिश मानते हुए इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना की गंभीरता को भांपते हुए एसएचओ ने विभाग के उच्चाधिकारियों को घटना से अवगत करा दिया। इस पर एएसपी सिटी कपिल देव सिंह, सीओ जसवंत नगर अतुल प्रधान, एसएचओ जसवंत नगर मुकेश कुमार सोलंकी फॉरेंसिक टीम सहित घटनास्थल पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। दोनों बच्चियों की हत्या जिस हथियार से की गई वह घटनास्थल पर नहीं मिला। इस संबंध में मृतक बच्चियों के मम्मी पापा से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि वे लोग खेत पर गए हुए थे। घर में सबसे बड़ी बेटी अंजलि के साथ ही दोनों छोटी बेटियां शिल्पी और रोशनी थीं। दोनों की देखरेख की जिम्मेदारी अंजलि पर थी, जबकि चारों बेटे घर के बाहर थे। लेकिन घटना से कुछ देर पहले अंजलि खेत से चारा लेने चली गई। इसके बाद ही किसी ने बच्चियों को अकेला देखकर उनकी हत्या कर दिया। पिता जयवीर ने बताया कि उनकी किसी से रंजिश नहीं है, फिर भी उनकी मासूम बेटियों की हत्या किसने और क्यों की कुछ समझ नहीं आ रहा है। रात में ही आईजी जोन कानपुर क्षेत्र प्रशांत कुमार गांव पहुंचे और घर वालों से घटना की जानकारी लिया। पुलिस पूछताछ में अंजलि ने बताया कि उसके खेत पर जाने के 1-1.5 घंटे के अंदर ही घटना घटित हो गई। वह अपनी दोनों छोटी बहनों को सोते हुए छोड़कर गई थी, लेकिन खेत से चारा लेकर मां के साथ लौटकर आई तो दोनों बहनें मृत मिलीं। अंजलि के बयान पर यकीन किया जाए तो दोहरे हत्याकांड को उसके पीठ फेरते ही लगभग 1 पौन घंटे के अंदर अंजाम दिया गया था। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह था कि आखिर घर में मौजूद मासूम बच्चियों की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी कि कातिल ने मौका मिलते ही घर में दोनों की गला रेत कर नृशंस हत्या कर दिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद रात में ही दोनों बच्चियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। फॉरेंसिक टीम ने इस संबंध में जांच किया। जयवीर सिंह पाल ने थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दिया। जांच के दौरान पुलिस को किसी नजदीकी का हाथ होने की आशंका दिखाई दी, लेकिन यह केवल कयास भर ही था। पुलिस दोहरे हत्याकांड के हत्यारों का पता लगाने के लिए छानबीन में पूरी तरह जुट गई। पुलिस को अब तक अंदेशा हो चुका था कि बच्चियों के हत्यारे गांव में ही छिपे हैं। हत्यारे मृतक बच्चियों के परिचित रहे होंगे, इसीलिए किसी ने उनके घर पर आने और जाने पर गौर नहीं किया। जयवीर का घर इस तरह का बना है कि बच्चियों की चीख भी घर से बाहर नहीं आ सकती थी, फिर हत्या कमरों में हुई थी। पूछताछ के दौरान सुशीला और जयवीर के बयान तो एक दूसरे से मैच कर रहे थे, लेकिन अंजलि बार बार अपने बयानों से पलट रही थी। उसने बताया कि वह तुरंत ही मां के पीछे खेत पर चली गई थी, जबकि सुशीला ने बताया कि उनके जाने के 2 घंटे बाद अंजलि खेत पर पहुंची थी। सुशीला ने यह भी बताया कि वह अंजलि को दोनों छोटी बहनों का ध्यान रखने की कहकर गई थी, जबकि अंजलि अपने मन से खेत पर पहुंची थी। उसे खेत पर आने को किसी ने नहीं कहा था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने व छानबीन में लग गई। घर में हत्या के बाद फर्श पर बहे खून को साफ किया गया था। इसका मतलब था कि हत्यारों ने हत्या के बाद इत्मीनान से खून भी साफ किया था। पुलिस की नजरों में कमरे की ज्यादा सफाई करना खटक गया। पुलिस ने पूरा घर खंगाला। इस दौरान घर के टेन शेड में रखा फावड़ा मिला। इस फावड़े को पानी से साफ किया गया था, लेकिन उस पर खून के कुछ छींटे दिखाई दे रहे थे। इसी के साथ घर में गीले कपड़े भी मिले, जिन्हें धोकर सूखने के लिए आंगन में तार पर डाला गया था। शाम के समय कपड़े कौन धोता है, पूछने पर सुशीला ने बताया कि ये कपड़े अंजलि के हैं। गौर से देखने पर पता चला कि कपड़ों को खून के दाग मिटाने के लिए धोया गया था। एसपी सिटी कपिल देव सिंह, सीओ अतुल प्रधान और फॉरेंसिक टीम की पड़ताल में पूरा मामला स्पष्ट हो गया। अब शक पूरी तरह अंजलि पर था। अंजलि से पूछताछ की तो वह बार बार बयान बदलने लगी। तब एसएचओ अंजलि को महिला पुलिस की मदद से थाने ले गए। वहां पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ किया। अब अंजलि के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह पूरी तरह टूट गई।
उसने कबूल कर लिया कि अपनी सगी दोनों बहनों की हत्या उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए की थी। उसने पुलिस को हत्या की पूरी दास्तां सुना दिया, जिसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश घटना के 20 घंटे बाद ही कर दिया। दोहरे हत्याकांड से एक सप्ताह पहले की बात है। उस दिन भी घर पर अंजलि अपनी दोनों छोटी बहनों शिल्पी और रोशनी के साथ थी। दोनों बहनें घर के बाहर पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही थीं। अंजलि का पास के ही गांव के रहने वाले अमन नाम के युवक से प्यार का चक्कर चल रहा था। मौके का फायदा उठाने के लिए अंजलि ने प्रेमी अमन को फोन कर चुपचाप घर पर बुला लिया। अमन भी सबकी नजरों से बचकर अंजलि के पास आ गया। घर आते ही दोनों एक दूसरे के गले लग गए। अंजलि और अमन छत पर जाकर बातें करने लगे। दोनों बहुत दिनों बाद मिले थे, इसलिए एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे। घर के बाहर अमन से मिलने में खतरा था, क्योंकि यदि उन दोनों को बतियाते या मिलते कोई देख लेता तो बात का बतंगड़ बन जाता, दोनों पकड़े जाते। इसलिए उस दिन मौका अच्छा देखकर अंजलि ने अमन को घर पर ही बुला लिया था। छत पर एक दूसरे का हाथ थामे दोनों प्यार भरी बातें करते हुए भविष्य के सपने बुन रहे थे। शारीरिक स्पर्श से दोनों उत्तेजित हो गए। उसी समय अमन ने अंजलि को सीने से लगा लिया। फिर दोनों ही अपना नियंत्रण खोकर एक दूसरे में गुंथ गए। इसका पता उन्हें तब चला जब खेलते खेलते दोनों छोटी बहनें पता नहीं कब छत पर आ गई थीं। मासूम बच्चियों ने अपनी बहन को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। आहट होने पर दोनों झटपट अलग हो गए और अपने कपड़े ठीक किए। अपनी बहनों को छत पर सामने देखकर अंजलि के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। उस समय अमन बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अंजलि ने अमन के जाने के बाद दोनों बहनों शिल्पी और रोशनी को अमन के घर आने की बात मम्मी पापा व घर में किसी को ना बताने को कहा। इसके लिए उसने दोनों को खाने की चीजें व अच्छे कपड़े दिलवाने की बात कही। लेकिन शाम को दोनों बच्चियों ने मां के खेत से आने के बाद उनसे अंजलि की शिकायत कर दिया। सयानी और घर की सबसे बड़ी बेटी के इस आचरण से सुशीला बहुत परेशान हो गई। उसने इस बात को अपने पति को बता दिया। इस पर अंजलि की घर में बहुत फजीहत हुई। मम्मी पापा ने उसकी पिटाई करने के साथ ही बेइज्जत भी किया। कहा, तुझसे अच्छी तो ये दोनों बहनें हैं। यह भी हिदायत दी गई कि यदि वह लड़का दोबारा घर आया या तूने उससे मोबाइल पर बात की तो बहुत बुरा होगा। इतना ही नहीं, उस दिन से अंजलि का घर से बाहर निकलना भी बंद करा दिया गया। यह बात अंजलि के दिल में घर कर गई। अपनी शिकायत किए जाने से वह दोनों बहनों से बुरी तरह से चिढ़ गई थी। छोटे भाई बहनों के सामने रोज रोज ताने मिलने और होने वाली बेइज्जती उसे नश्तर की तरह चुभ रही थी। इससे वह तंग आ चुकी थी। 8 अक्टूबर 2023 को अंजलि के मम्मी पापा दोपहर में ही खेत पर चले गए थे। दो भाई बकरी चराने खेत पर व दो भाई खेलने चले गए थे। घर में दोनों छोटी बहनें व अंजलि रह गई थी। मम्मी रात का खाना बनाने व बहनों का ध्यान रखने के लिए कह गई थी। जब से छोटी बहनों ने अंजलि की शिकायत मम्मी पापा से की थी, उसे बहनों पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वह उसे खून के घूंट की तरह पी जाती थी। उस दिन खाना बनाने के बाद जब वह किचन से बाहर निकली तो दोनों बहनें अलग अलग कमरों में बैठी थीं। अंजलि ने दोनों को आवाज देकर अपने पास बुलाया, लेकिन कोई भी बहन उसके पास नहीं आई। बार बार पुकारने पर भी दोनों कुछ नहीं बोल रही थीं। गुस्सा तो पहले से ही था। उसकी बात अनसुनी करने पर अंजलि का पारा हाई हो गया और इसके बाद प्यार में अंधी अंजलि ने दोनों को मारने की साजिश रच डाली। पहले अंजलि ने रोशनी को कमरे में बंद कर दिया। फिर आंगन में रखा फावड़ा उठाया और सीधे शिल्पी के कमरे में गई। अंजलि को देखकर शिल्पी मुस्कराई। उसकी हंसी अंजलि को बर्दाश्त नहीं हुई। शिल्पी कुछ समझ पाती उससे पहले ही अंजलि ने उसके गले पर फावड़े से वार कर दिया। एक ही वार में वह जमीन पर गिर गई और तड़पने लगी। उसके शरीर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसको वहीं छोड़कर वह रोशनी के कमरे में गई और उसके गले पर भी फावड़े से प्रहार कर उसको भी मार डाला।
इसके बाद वह घर के कोने में जाकर बैठ गई। जब उसे इत्मीनान हो गया कि दोनों बहनें मर गई हैं, तब सबसे पहले अंजलि ने दोनों के शवों को कमरों में एक कोने में खींच कर रख दिया। उसके बाद दोनों कमरों में फैला खून साफ किया। हत्या करते समय अंजलि के कपड़ों पर भी खून लग गया था। वह कपड़े धोकर सूखने को डाल दिए। खून से सने फावड़े को धोकर उसी जगह रख दिया जहां से उठाया था। इतना सब करने के बाद वह बहनों को देखने गई, दोनों मर चुकी थीं। एक गिलास पानी पीने के बाद अंजलि भी खेत पर पहुंच गई। सुशीला अपने पति जयवीर सिंह के साथ दोपहर में खेत पर काम करने चली गई थी। खेत पर जाते समय सुशीला ने बेटी अंजलि से कहा था कि शाम की रोटी बना लेना। अंजलि शाम 5:30 बजे खाना बनाकर वारदात को अंजाम देकर खेत पर अपने मम्मी पापा के पास पहुंच गई थी। अंजलि ने घर से निकलते समय पूरे घर के दरवाजे खोल दिए थे। घर का मुख्य दरवाजा भी खुला छोड़ दिया था, जिससे उस पर किसी को शक ना जाए। उसे उम्मीद थी कि अपनी बनाई योजना से वह पुलिस की नज़रों से बच जाएगी। अपनी सगी दो बहनों की हत्या के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह हंसते हुए खेत पर पहुंचकर मम्मी के साथ काम करने लगी। मां ने शिल्पी और रोशनी के बारे में पूछा तो बता दिया कि दोनों खाना खाकर सो रही हैं। खेत पर काम करने के बाद वह पशुओं के लिए चारा लेकर मां के साथ घर वापस आ गई। अपने इस दर्द को अंजलि ने फोन से अपने प्रेमी अमन को भी बता दिया था। उनके प्यार के रास्ते में रोड़े अटका रही बहनों को ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई। एएसपी ग्रामीण सत्यपाल सिंह ने बताया कि अमन ने दोनों बहनों की हत्या के लिए अंजलि को उकसाया था। तब 8 अक्टूबर को घर में अकेली बहनों की फावड़े से गला काटकर अंजलि ने हत्या कर दिया। अंजलि को गिरफ्तार करने वाली टीम में एसएचओ अनिलमणि त्रिपाठी, सर्विलांस प्रभारी रमेश सिंह, एसओजी इंस्पेक्टर तारिक खान, एसआई समित चौधरी शामिल थे। पुलिस ने आलाकत्ल फावड़ा, अंजलि के कपड़े, 2 मोबाइल फोन, बाल्टी आदि को बरामद कर लिया। पुलिस ने अंजलि को 9 अक्टूबर 2023 को इटावा कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। 9 अक्टूबर की शाम 5 बजे गमगीन माहौल में दोनों बहनों का अंतिम संस्कार पैतृक निजी जमीन पर किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल व सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों व परिजनों ने भरी आंखों से दोनों बच्चियों को अंतिम विदाई दिया। अंतिम संस्कार के समय एसपी सिटी कपिल देव सिंह व सीओ अतुल प्रधान के अलावा जिले के विभिन्न थानों की फोर्स मौजूद रही। इस वारदात के बाद गांव में चर्चाओं का दौर बना रहा। अंजलि को तो पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अब पुलिस अंजलि के प्रेमी की सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई थी। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने सीओ अतुल प्रधान के नेतृत्व में एक टीम बनाई। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर इस घटना के दूसरे आरोपी व अंजलि के प्रेमी अमन निवासी खाकाबाग, थाना बर्रई को कोकावली अंडावली मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि वैज्ञानिक साक्ष्य और अन्य सबूतों के आधार पर निकल कर आया है कि प्रेमी अमन ने हत्या के लिए अंजलि को उकसाया था। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, भगवान उस 9 महीने की बच्ची की रक्षा करे। सो सैड स्टोरी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, वेरी वेरी नाइस वीडियो, थैंक्स सो मच मिस्टर विवेक कुमार जी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आलोक सर ने कमेंट किया है, जैसी करनी वैसी भरनी, उसने अपने पापों की सजा जान की कीमत देकर चुकाई। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, विवेक जी लाश की जगह पर डेड बॉडी बोला कीजिए, लाश वर्ड डरावना लगता है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, प्रार्थना परदेसी जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। फरहत खानम जी ने कमेंट किया है, संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद।
सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।